कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे संग, ना कोई व्यथा परेशानी, मेरा भ्रम हो। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को ऐसा लगता हो कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है आगे, लेकिन मेरे को बहुत कुछ करना हो आगे। तो मैं मतलब सीधे जी से ये पूछूंगा कि आपके हिसाब से जो मेरे अंदर चल रहा है सारी की सारी चीजें, ये कि मेरा अहंकार तो नहीं है किसी तरीके से, कि यहाँ वास्तव में मैं उस स्थिति में हूँ या फिर ये मैं भ्रम में हूँ किसी में? वो तो अभी मांग कुछ भी होती है ना। हाँ, नहीं तो कोई मांग है ही नहीं मेरी किसी भी तरीके की कोई मांग मैंने तो देखी नहीं अपने अंदर कभी। सिंपल जो मांग होती है कि समय पर मतलब एक रूटीन जो मांग है, यार खाना आप खाना दे दो, भूख लग रही है, तो सही है, ये मांग है। नहीं, वो मांग की मैं बात ही नहीं कर रहा। बस इसके अलावा कोई ऐसी मांग, जैसे मेरे को मान लीजिए, इनफैक्ट पहले जब मैं सोचता रहता था बुद्धत्व के बारे में, क्योंकि जर्नी और एटलीस्ट बुद्धत्व से ही शुरू हुई थी, उसी को नाम सुन के शुरू हुई थी, तो मैं सोचता रहता था। उससे पहले भी आपसे बात हुई होगी, तो कई बार मेरे को लगता था, मैं आपसे पूछता था, गुरुजी मेरी स्थिति क्या है बताइए आप जरा, या मेरी ये स्थिति है, मैं इस दशा में हूँ, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ना, तो मैं कुछ फील करता हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी विचार होते हैं, जो भी परिस्थितियां सामने होती है मेरे, वो भी मेरे लिए क्षणिक होती है। सिर्फ क्षणिक का अंदर सेंस ऑफ मैं जिस समय हूँ वहां पे, वो उसी समय तक रहेंगी बस वहां पे। मैं उस जगह से हटा तो वो सारी चीजें भी हट जाएंगी संग के संगी। तो मैं जो देख रहा हूँ कि मेरी कोई ऐसी मांग भी नहीं बची हुई है। मैं तो जनरली आपसे इसलिए मेरा कोई सवाल सिर्फ यही सवाल है कि क्या ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत डायरेक्शन में चले जा रहा हूँ। जब वही परसों जब मेरी चाचा से बात हुई थी, उसने मुझसे पूछा आपके कोई पूछना ही नहीं है, मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं पूछना। तब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा अहंकार तो नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता हो कि नहीं यार मेरे को तो कुछ नहीं पूछना है, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, मेरी तो सारी मांग खत्म हो गई है, या कहीं मेरा अहंकार तो नहीं है। लेकिन ये सवाल क्यों आया? अहंकार तो है नहीं वो। ये सवाल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरे चाचा ने कह दी, मैंने हितेश जी से बात करी और मैंने उससे कहा कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो ठीक है, वो उनकी अपनी यात्रा है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल क्यों आया। मैंने उसने कहा कि हितेश जी बात करनी है, मैंने कहा मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ, मैं भी बात करूंगा उनसे। तो उसने क्या पूछोगे आप? मैंने कुछ नहीं पूछना मुझे तो उसने कुछ भी नहीं पूछना आपको। मैंने कहा नहीं यार मेरे तो कुछ नहीं पूछना, बस मैं इस चीज पे, बस ये नहीं उसकी यात्रा अलग है, वो मुझे पता है, और बस मैं इसी चीज पे। जब मैंने फिर बाद में सोचा, मैंने कहा कहीं वास्तव में ऐसी कोई चीज है तो नहीं मेरे अंदर की जो मुझे रोक दे रही हो किसी चीज के कारण। हितेश जी से बात करने से, क्या पता हितेश जी से बात करने से मेरा अहंकार रोक दे रहा हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम शायद नहीं देख पाते हो, बहुत गहरे में कहीं छुपी हुई हो, कि मेरा अहंकार हो कि यार मैं हितेश जी से बात करके कुछ पूछूं क्यों, मेरे को सारी चीजें पता है, क्या पता ऐसा हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो ख्याल भी आता है कि मैं क्यों पूछूं, अभी मुझे तो सेटिस्फेक्शन है अभी, ऐसा। हाँ, मेरे को ये तो नहीं, ये ख्याल नहीं आता कि सेटिस्फेक्शन है। मेरे को ये ख्याल आता है जब भी मैं आपके बारे में मतलब आपसे बात करने की मेरे, ऐसा नहीं है कि नहीं उठती हो, हर 15-20 दिन में एक बार मैं सोचता हूँ यार हितेश जी को फोन करता हूँ, आज स्वामी जी को फोन करता हूँ। लेकिन बस ये नहीं आता कि मैं सेटिस्फाई हूँ, ये आता है कि करूंगा फोन क्यों, मैं क्या जानना चाहता हूँ उनसे आके, ऐसी कौन सी चीज है जो हितेश जी मुझे बता देंगे तो जिससे मेरे को कुछ चीज मिल जाएगी। ऐसा क्या, फिर ऐसी कुछ चीज मैं बहुत ढूंढता हूँ अपने विचारों में जाके, गहरे में जाके, कि कोई ऐसी चीज हो जो मैं हितेश जी से पूछूं, लेकिन मेरे को वास्तविकता में ही नहीं मिलती है वो कोई सी भी चीज आपसे पूछने के लिए। बस ये है। नहीं वो ठीक है, एक तृप्ति अगर है भीतर, एक सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, पूछना नहीं पूछना एक गौण बात है, वो खेल है। हाँ, लेकिन एक गहन तृप्ति अगर है, धन्यवाद का भाव है, हाँ है, करुणा जन्म अगर ले रही है, हाँ, क्योंकि बांटने की इच्छा होती है, ऐसा कभी नहीं मेरी इच्छा नहीं होती बांटने की। मेरी इच्छा बांटने की पहले जब लोग मुझसे कुछ पूछते थे, जैसे जो लोगों को पता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, जैसे किसी ने पूछा कि यार मेडिटेशन की मेथड बता दे मुझे, या ऐसा हो रहा है कुछ बता दे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था बताने में। मेरे को लगता था यार मैं बताऊं उससे, मैं बता दूंगा तो यार सही हो जाएगा इसका। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने पूछ लिया, पता है तो बता दिया, और कोई जानकार आदमी थोड़ा बहुत जानता हो, उसने भी मुझसे पूछ लिया यार मनीष भाई वो मेडिटेशन में ऐसे ऐसे हो रहा था, या मुझे नहीं पता यार, होता रहता है, छोड़ ऐसा होता रहेगा, तू करते रहे, बस जब समय होगा तब सब हो जाएगा, बात खत्म होगी। मैं उसका कुछ कहता ही नहीं उससे। अब मेरे को किसी को बताने का भी मन नहीं करता। रही बात करुणा की, हाँ करुणा मतलब करुणा सही है, ये मैं इस चीज को मानता हूँ कि करुणा मेरे अंदर उत्पन्न है, पहले से भी थी, अब भी है, मैं उसको बढ़ा हुआ दिख रहा हूँ, लेकिन अब इतनी वो पता नहीं बढ़ रही है या कम हो गई है। पहले ऐसा होता था मेरे संग, कोई आदमी ऐसे परेशान है, करुणा को हम तभी देखेंगे जब करुणा, क्रोध, करुणा, दया लगभग एक से ही सब इंटरचेंज होते हैं आपस में, जैसा मेरा मानना है। जैसे मैं करुणा देता, कोई आदमी परेशान है,
चाहे वो शारीरिक रूप से परेशान हो, चाहे फाइनेंशियल रूप से परेशान हो। जैसे मेरा काम भी ऐसा ही है सर, आपको बताइए मैं मेडिकल स्टोर बैठता हूँ, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कोई बीमार आ गया, पहले ऐसी करुणा होती थी मेरे को कि सबसे पहले यार इसी को दिखा दो, यार इसके पैसे भी कम हो जाएं, गरीब है बेचारा, पहले ऐसी करुणा होती थी मेरे अंदर, और मन में विचार आते थे, मैं करता भी था, अंदर आ गया था सर इसको पहले देख दो, या चलो तुम्हारे पैसे छोड़ दिए, पैसे बाद में दे देना, ये है फलाना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। अब सही है, बीमार है तो है, जैसे 50 लोग बीमार है वैसे ये भी बीमार है, इसका नंबर आएगा ये भी दिखाएगा अपना। तो अब वो चीजें मेरे को हिलाती नहीं है अंदर से, किसी भी तरीके से परेशान नहीं करती है। बस मैं देखता रहता हूँ कि यार हाँ सही है, बीमार आ रहा है बहुत ज्यादा, अरे ये तो लग रहा है आधे घंटे में मर जाएगा, ठीक है मरेगा, कोई बात नहीं, सबको मरना है, बात खत्म। अब वो चीजें मेरे मन के अंदर ज्यादा देर तक रहती नहीं। ठीक है, वो अच्छी बात है। वो एक तटस्थता आ जाती है, और करुणा कभी भी तकलीफ वालों के लिए करुणा नहीं होती, करुणा अनकंडीशनल होती है। सुगंध बिखरती है तो सबके लिए बिखरती है, फिर उसको क्या लेना देना है सामने कौन है। फूल खिलता है तो सुगंध बिखरेगी, तो फूल थोड़ी देखता है कि इसको मिले इसको ना मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वैसा ही करुणा है। तो वो जन्मेगी, अभी धीरे धीरे वो उसका समय आएगा। अच्छा। ये जो समय जा रहा है ना जी जी, अभी एक सहजता आ रही है ना, लेकिन एक सहजता मतलब जीवन एक सहज हो गया है ना। हाँ, मतलब एक रूटीन लाइफ, जैसे आप एज ए ग्रस्त, अभी ग्रस्त हो आप समझ लो। हाँ, तो ग्रस्त के हिसाब से रूटीन लाइफ है। जी जी बिल्कुल। बीबी बच्चों के साथ बिल्कुल एक अच्छा व्यवहार, अच्छी लाइफस्टाइल, और पैरेलल अपना काम धंधा, बराबर है। उसको एकदम रूटीन लाइफ से जी रहे हो। हाँ, उसमें कोई अड़चन नहीं है जी। और अभी कुछ पाना नहीं है कि अभी बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, समाधि भी नहीं चाहिए, कोई आनंद की खोज नहीं है, ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करने की खोज है। अब तो मुझे कल की भी इंतजार नहीं, कल होगा नहीं होगा, होता तो सही, नहीं होता तो नहीं सही। मैं रात को सोता हूँ तो ये सोच के सोता हूँ, मतलब कभी कभार अगर ये आ जाए थोड़ी कल ये करना है, तो मैं सोचता हूँ कल होगा तब कल करेंगे, कल नहीं होगा क्या पता। ठीक है, ये अच्छी बात है। बस ये जो मोड़ है ना, जी जी, ये मोड़ एक परिपक्वता का मोड़ है। मतलब इसको जियो, इसमें कुछ करना नहीं है, उसमें कुछ बदलना नहीं है। एक नॉर्मल बिल्कुल सहज व्यक्ति, जैसे तुम पहले दिन जब ध्यान शुरू किए थे या साधना शुरू की थी, जी जी, या अध्यात्म शुरू किया था, उसके पहले कितने नॉर्मल थे तुम, उसका अगर पता ही ना था जब, तब कितने नॉर्मल थे। बिल्कुल उसी नॉर्मल मोड पर तुम आ जाओगे। हाँ, और उसी मोड में अभी तुम जी रहे हो, बस उसको जियो। अब इस जीने में अस्तित्व बहुत कुछ तुमसे करवाएगा जी, उसके लिए वेट एंड वॉच, तुम अपने तरफ से कुछ मत करना जी, वो अस्तित्व करवाएगा, उसका काम है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल अहंकार शून्य हो जाता है ना, जी, तो अस्तित्व उससे काम लेता ही है, वो किसी भी अर्थों में लेता है जी। अच्छा, वो एक्टिव अर्थों में लेता है, पैसिव अर्थों में लेता है, मौन रखवा कर लेता है, बांसुरी बजवा कर लेता है, समझ रहे। लेकिन वो तुम्हारे तय करने से नहीं होगा, या तुम्हारी इनिशिएटिव से नहीं होगा जी। वो तो तुम जितने शिथिल हो जाओगे, मतलब सहज हो जाओगे, अस्तित्व उसके बाद काम लेगा। मतलब अगर सिंपल सी बात कहो तो तुम्हारी सहजता वो डिग्री है, उसके बाद तुम उत्तीर्ण होते हो, तब अस्तित्व तुमसे काम लेना शुरू करता है। करुणा है कि मेरे पास जो मिला है, जो आनंद है, वो लोगों को मिले, लेकिन वो अस्तित्व उसका काम तब शुरू करवाता है जब तुम जैसे कभी कभार मेरे संग जो चीज मेरे अंदर है, जो चीज मेरी मांग रहती है, कभी कभार, अभी आपने वाली करुणा वाली बात कही कि औरों को मिले, तब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ऐसा कभी कभार सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो मेरे नियर एंड डियर हैं, जो संग रहते हैं, चाहे आस पड़ोस हो, मेरे संग का स्टाफ काम करता हो, कभी कभार जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, हाँ ये भाव मेरे मन में आता है कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, या जिस तरह के मैं हूँ, यार ये लोग भी काश इस तरह के होते। तो मैं कई बार पहले कहता था लोगों से तुम मेडिटेशन करा करो, तुम मेडिटेशन करा करो। आजकल मैं वो नहीं कहता मेडिटेशन करा करो, कोई मुझसे पूछता है तो बता देता हूँ, कोई नहीं पूछ रहा तो नहीं बताता मैं। मतलब अपनी तरफ से मैं कुछ इनिशिएटिव नहीं लेता हूँ किसी के लिए भी, लेकिन हाँ मेरे मन में ये भाव रहता है, कभी कभार अभी भी आता है कि यार ये काश, मतलब जो आनंद मुझे मिल रहा है, मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ ऐसे कि जिस चीज में मैं जी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसी चीज में जियो, तो उस चीज को फील करो। तो इस बात पे मेरी वाइफ से डिस्कशन होता है, और लोगों से भी डिस्कशन होता है जो खास होते हैं कि यार मतलब मैं जो आनंद में रह रहा हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर का क्या आनंद है, लेकिन हाँ मैं बता नहीं पाता हूँ ना कभी भी, लेकिन हाँ मन में ये रहता है कि उस आनंद को ये भी प्राप्त करें। अभी देखो मेरे करीब, मेरे आसपास
जी ये भी एक बारीक सी रेखा है अहंकार की। जी मतलब या ये तुम्हारी जो बात होती है ना, वो सब सारे भेद खोल देती है। हाँ ये बारीक सी रेखा है, क्योंकि जहां मेरा नहीं होता तब करुणा वास्तव में फैलती है। मेरे के कारण करुणा विकृत हो जाती है। इसे तो मैंने अभी क्या कहा आपको कि जब तक तुम उत्तीर्ण नहीं होते हो ना, मतलब हम नहीं कहते कि ये डिग्री पास करनी पड़ती है, तभी जाके तुम इसके काबिल होते हो। जी जी बिल्कुल ऐसी ही अहंकार शून्यता की डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, एक सहजता की डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। जिस दिन वो सहजता की डिग्री आती है ना तुम्हारे पास, मतलब तुम उतने सहज हो जाते हो कि अब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है, अभी तुम्हें कुछ पाना नहीं है, बस तुम बिल्कुल एक सहज व्यक्ति की तरह हो, सहज ग्रस्त की तरह हो, जी रहे हो, बस जी रहे हो, बह रहे हो, अस्तित्व के बहाव में बह रहे हो। तब अस्तित्व के लिए तुम काबिल हो जाते हो बांटने के लिए। तब वो जो करुणा है ना, वो फैलना शुरू होती है। वो किसी भी माध्यम से फैलेगी, वो कौन बात है, लेकिन अस्तित्व तुमसे काम लेना शुरू करता है, तब तक नहीं। तो ये जो ख्याल है ना जी कि मेरे करीब, मेरे अपने, कम से कम वो तो पाले, ये करुणा बिल्कुल करुणा है, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे अपने जब ये तक है ना, तब तक वो मूल्यवान, वो जो असली शुद्धता है ना, वो नहीं है करुणा की। जी अभी भी करुणा में थोड़ी मिलावट है। समझ में आ रहा है मेरी बात कि आ नहीं? रही है, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, तो वो मेरा भी गिरेगा, वो मेरा भी गिरेगा एक दिन। जी बिल्कुल शुद्धता रहेगी। अब वजह नहीं रहेगी कि ये मेरे करीब है, मेरा दोस्त है, या मेरा भाई है, या मेरा मित्र है, या मेरी पत्नी है, तो ही उसके लिए करुणा बहेगी। जी बस तुम भाव करो, तुमने भाव किया, अच्छी बात है। अब थोड़ा वेट एंड वॉच, समय को जाने दो, वो परिपक्वता आएगी। अब जो ये मेरे की जो बारीक रेखा है ना, वो भी गिरेगी। जिस दिन वो गिरेगी ना, फिर तुम काबिल हो जाओगे, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। अब अस्तित्व तुमसे काम लेगा, और तब बहुत कुछ तुमसे होगा। तुम करोगे ये मैं नहीं कहूंगा, बहुत कुछ होगा, वो फिर तुम्हारा नहीं होगा, वो उसका होगा, वो उसका और उसे फिर करने देना। उसमें फिर तुम अड़चन दे ही नहीं पाओगे। जी जब तुम हट गए, मतलब तुम मिट गए, अब तुम मेरा नहीं। बांसुरी हो गए, बांसुरी हो गए। अब वो सुर बजाएगा, जी तुमसे सुर बजवाएगा वो। तब बजने देना, जो भी जैसा भी सुर बजवाए, उसकी फिर फिक्र मत करना। समझे? जी तो ये बिल्कुल अच्छी अवस्था है, उसको मजे से जियो, आनंद में जियो। प्रतीक्षा करनी है, उसको चलने दो, उस प्रतीक्षा में जीते रहो। मतलब कुछ बदलना नहीं है अभी भी, एक बात समझ के चलना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, जी कहीं कुछ पाने के चक्कर में मत पड़ जाना। जी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं कि मन करेगा कि इसको पालू मैं, वहां जी उलझना नहीं। तुम जी रहे हो, बिल्कुल जी रहे हो। कल कोई कहेगा कि ये क्या साधारण ग्रस्त की तरह जी रहे हो, तुम तो समाधि के द्वार पर हो, समाधि का स्वाद है। जी तो इस तरह भी मन खेल करेगा। जी असली बात है, तुम्हें अपने को पूरी तरह मिटाना है, खोना है। 99% खो गए हो तुम, मिट गए हो तुम। अब वो जो 1% समझ लो बचा है, वो किसी भी कोशिश से नहीं मिटेगा, वो किसी भी प्रयत्न से नहीं मिटेगा, वो किसी भी मांग से नहीं मिटेगा, जी वो कुछ किए बिना मिटेगा। समझ में आ रही बात? जी आ रही है। कुछ भी किया तो वो जाने अनजाने वो 1%, 2% भी हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि करोगे तो तुम ही ना, आखिर में मनीषी करेगा, करने वाला तो मनीष ही है। मनीषी करेगा। तो जाने अनजाने मनीष का कर्ता बन जाएगा, फिर से मनीष बच जाएगा। मनीष बन जाएगा।
वो सहजता जिसकी मैं कहता हूँ ना उपलब्धि, जिस जो उपलब्धि तुम्हें करनी है, मतलब जो उत्तीर्ण होना है, जी वहां उत्तीर्ण होने में तुम फेल हो जाओगे उस 1% में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख्याल में आ रहा है? जी जी देखो, साधारण जीवन में तुम एग्जाम देते हो, पढ़ाई में एग्जाम देते हो, कम ज्यादा परसेंटेज आता है, चलता है, वो मान्य है। 80 आए, 90 आए, 95 आए, चलता है। लेकिन यहाँ 100% से कम नहीं चलता है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ जी। बस, तो वो पूरी तरह मिटना ही है, तो वो मिट ही रहे, इसमें कोशिश नहीं करनी है कुछ भी। लेकिन तुम्हारी कोशिश से वो 1% और बचा रहेगा, बस इतनी सी बात समझ लेना। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ जो अभी अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में आ रही है। मैं जान चाहता हूँ ये क्या है मेरे अंदर जो चल रहा है, जैसे आप मुझे सारी चीज बता रहे हो, ये मैं इस चीज को अपने मैं देख रहा हूँ इस चीज को, और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है। ये मुस्कान इसलिए है कि जो स्वामी जी बता रहे हैं लगभग ऐसा ही जीवन जी रहा हूँ मैं। ये मेरे अंदर चल रहा है इस समय कि जैसे ऐसे स्वामी जी बताते जा रहे हैं लगभग सही है। जैसे आपने कहा कि 100% नहीं, 100% नहीं होगी, हाँ मैं चीज को देख रहा हूँ, 100% नहीं हूँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 99% तक है, मैं देख रहा हूँ यार, हाँ 99% तक बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही हूँ। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा अहंकार है? नहीं, वो ठीक है, वो तुम्हें गवाही मिल रही है भीतर से जी। जो मैं कह रहा हूँ जी, वो तुम्हारे प्रश्न का सटीक उत्तर की तरह तुम्हें गवाही मिल रही है कि बिल्कुल मेरी भी ऐसी अवस्था है। जो स्वामी जी कह रहे हैं कि 99% तो मैंने उपलब्धि कर ली है, लेकिन ये जो 1% है वो खेल कर रहा है, वो रुका रहा है। तो उस रुकने में स्वामी जी मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 1% की उपलब्धि के लिए तुम कुछ करना मत। जी जी। तुम कुछ करोगे तो चुकोगे। अब कुछ ना करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें एक ही बात बता रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति जीता है वैसे जीना है। जी ना कोई ध्यान करना है, ना कोई विधि करनी है, ना किसको सलाह देनी है, ना कहीं जाना है, ना कोई मांग खड़ी करनी है, ना कुछ अलग से करना है। जी। जैसे जी रहे हो नॉर्मल, अपना काम धंधा कर रहे हो, अपनी दुकान पर जा रहे हो, दुकान में जैसे गृहस्थ जैसे दुकान में जीता है जियो, फैमिली के साथ जी रहे हो, बिल्कुल एक फैमिलियर्स की तरह, अच्छे पति की तरह, अच्छे पिता की तरह जियो। बेटी को, बच्चे को, सबको मजे से, मतलब एक गृहस्थ की तरह पूरी तरह, जैसे मतलब तुम भूल जाओ कि तुम सन्यासी हो, भूल जाओ कि तुम साधक हो। मेरे को तो याद भी नहीं रहता कि मैं किसी उसमें हूँ। कोई कहता भी है, कभी कोई बात चलती है तो अजीब सी लगती है ये बातें सारी की सारी। कोई बात कर भी रहा होता है, पहले बड़ा इंटरेस्ट था, सुन लूं यार इनकी बातें, यार ये कह रहे हैं। अब मैं ओशो की मुझ पर अष्टावक्र गीता है, मैंने उसके 3, 4 या 5 एडिशन पढ़े स्टार्टिंग में, काफी समय पहले, मैंने आपको बताया भी होगा। अब मैं ओशो की अष्टावक्र गीता को उठाता हूँ, पहला पन्ना है, दूसरा पन्ना पढ़ने की कोशिश करूंगा, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। मतलब एक तो ये होता है कि वो पढ़ना नहीं है, मेरा मन नहीं है, नींद आ रही है, तो मतलब अंदर ऐसा लगेगा ऐसे उपकाई सी आने लग गई, अंदर से कुछ चीज वॉमिटिंग सी आ रही है, एकदम पढ़ के एकदम असहजता, एकदम बेचैनी, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं सारी चीजें, ऐसा क्यों होता है स्वामी जी मेरे साथ? नहीं, वो देखो जैसे जैसे अपना स्वयं का जब अनुभव निखरने लगता है ना, जब तुम स्वयं उसके गवाह बन जाते हो ना उस अनुभव के, जी, तो सारे शास्त्र व्यर्थ हो जाते। जैसे ही तुम पढ़ना शुरू करोगे या सुनना शुरू करोगे ना जी, तो वो व्यर्थता उसकी साफ हो जाती है कि भाई इसमें सुनना क्या है, पढ़ना क्या है, क्योंकि वो मैं जी रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है। अब मैं अपनी ही आत्मकथा क्यों पढ़ूं? जी, समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। अपने को ही क्या पढ़ना है, उससे तो मैं जी रहा हूं, इस पल जी रहा हूं ना, वो अवस्था है मेरी। तो शास्त्र की व्यर्थता हो जाती है, व्यर्थता बहुत कीमती है वो, फिर जरूरत नहीं है, फिर तो उत्तर भीतर से आता है। भले तुमने पढ़ी नहीं है गीता जी, लेकिन पहला पन्ना खोलोगे, सारी गीता तुम्हारे भीतर से बाहर फूटना शुरू हो जाएगी, तुम्हें साफ हो जाएगी बात। अरे मजे की बात है, जीवन में पढ़ी नहीं है कभी, लेकिन बिल्कुल हूबहू जो कृष्ण ने कहा उसी अर्थों में तुम्हारे अंदर से निकलना वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा अपना अनुभव है, जो कृष्ण का अपना अनुभव है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बुद्ध हुए बिना बुद्ध को तुम समझ ही नहीं सकते हो। तुम पढ़ी तब पाओगे, तुम उसके अर्थ ही तब निकाल पाओगे
जो बुद्ध ने कहा था, उसके लिए तुम्हें बुद्ध होना पड़ेगा। एक चीज बताऊं स्वामी जी, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा सुन के। जैसे मेरे मन में कई बार ये विचार भी आता है, कभी कभार नहीं, कई बार आता है ये विचार कि हितेश जी, स्वामी ध्यानंद जी, ओशो, बुद्ध हो गए, खुद मीरा हो गई, कोई भी है, इनमें मुझे कोई फर्क ही नहीं है। बस इनमें मुझ में एक ही फर्क है कि ये अलग परिस्थिति में अलग जगह पे अलग जीवन जी रहे हैं, मैं अलग परिस्थिति में अलग जगह पे अलग जीवन जी रहा हूँ। बाकी ये सब और मुझ में कोई अंतर कैसा भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है मेरे दिमाग में, और ये अक्सर आता है। मैं जब भी लोगों के बारे में कोई थॉट अगर आएगा अगर इनसे संबंधित, तो ऐसे ही आएगा। आपसे संबंधित भी थॉट भी आता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि हितेश जी में मुझे फर्क क्या है। मैं हितेश जी बिल्कुल फर्क नहीं है। फर्क है कहा किसने आपको? नहीं, फर्क का मतलब ये फर्क नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। ये जो तादाद में होता है ना, जितने तुम शुद्धतम रूप में आते हो ना जी, 24 कैरेट हो जाते हो ना जी, तो 24 कैरेट में फर्क फिर नहीं होता है कि तुम्हारा सोना अलग मेरा सोना अलग। वो तो जब तक आकार में होता है तब तक डिफरेंस रहता है। रूप में जितना कचरा रहेगा ना उतना डिफरेंसेस होगा। बाहर से हम सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। आप क्या समझते हो? बुद्ध अलग है, कबीर अलग है, नानक अलग है, सब एक ही, ओशो अलग है? नहीं, वो देखो, एक तो जो कहते हैं सब एक है, एक तर्क के अर्थ में, तार्किक अर्थों में कहते हैं, बुद्धिगत अर्थों में कहते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। अनुभव तो उसी का हो सकता है जो बुद्ध जैसा हो जाए। तुम हो जाओ उसके जैसे, जैसे ही तुम उसके जैसे हो जाओगे तुम उससे मिल जाओगे, एक हो जाओगे, क्योंकि ऊर्जा के रूप में तो सब एक ही है। बुद्ध के मुख से जो निकला और ओशो के मुख से जो निकला, तुम क्या समझते हो? दो अलग अलग व्यक्ति ने कहा, दिखाई पड़ते हैं 2000 साल बाद कि अलग बांसुरी से वही सुर निकले। बुद्ध की बांसुरी से 2000 साल पहले वही सुर निकले, लेकिन सुर तो उसी के थे ना। वो सुर छेड़ने वाला तो वही था ना, बजाने वाला तो वही था ना। अब सीधी सी बात है, 2000 साल पहले जब बुद्ध की बांसुरी से वो बात निकली तो सीधी सी बात है, सुर में थोड़ा भेद दिखेगा आपको। कबीर ने अलग भेद से कहा, ओशो ने अलग भेद से कहा, लेकिन हम उसमें खंड करते हैं कि ये अलग ये अलग। बुद्धों के अर्थ में वो एक ही है, चैतन्य रूप में है, शुद्धतम रूप में है। और जब शुद्धतम रूप में होता है ना कोई, तो उसमें फिर द्वैत खत्म हो जाता है, अद्वैत की अवस्था होती है। वो एक ही है बिल्कुल। ये जो आभास हो रहा है ना, ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है कि उस अद्वैत की झलकियां मिल रही है तुम्हें। भले अभी तर्क में तुम उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन वो झलकियां मिल रही है। एक दिन वो अद्वैत पूरी तरह छा जाएगा। एक चीज और होती है मुझे, मेरे संग और अक्सर होती है, जैसे हम सुनते आए हैं, आपने कई बार कही है कि ऐसा एक समय आएगा जब तुम खुद घोषणा करोगे। तो मैं घोषणा करूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई चौराहे पर खड़ा होकर घोषणा करूंगा। घोषणा तो मुझे अपने भीतर करनी है, स्वयं से करनी है कि सही है। मैं अब मतलब घोषणा क्या करनी है, मेरे को जान लेना है। जितने पूर्ण तरह जान ले, तो मेरे को क्या लगता है, मतलब मेरे को कई बार ऐसा आता है, मैं बड़ी हिम्मत करता हूँ, मतलब मेरे को लगता है ये घोषणा करने का समय है, मनीष कर दे तू घोषणा। मैं स्वयं से अपने भीतर ही भीतर चल रहा होता है मेरे, ऐसा नहीं किसी बात कर रहा हूँ या कहीं नहीं तो, लेकिन मैं डर जाता हूँ इतना, मैं लेकिन इस ख्याल से ही कि मैं घोषणा कर दूं, मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूँ कि यार नहीं, ये भ्रांति है, वापस ये मन का खेल है। घोषणा करने का मतलब ये नहीं होता है। घोषणा करने का मतलब ये होता है कि अस्तित्व वैसा आयोजन करता है, जब मैंने कहा ना, जब तक तुम उत्तीर्ण नहीं होगे तब तक घोषणा कैसे करोगे? अब जब घोषणा करने का मतलब ये, अब जब तुम कुछ करते नहीं तो घोषणा भी तुम कैसे करोगे? वो तो अस्तित्व आयोजन करता है। वो तो अस्तित्व, वो कहते हैं ना, सवाल उठाने वाला भी पैदा कर देता है, वो परिस्थिति खड़ी करता है, तभी तुम्हारे मुख से उसका गहरा अर्थ निकलता है। या तुम ये भ्रांति में मत रहना कि मुझे सब उत्तर पता है और मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। बिल्कुल इस भ्रांति में मत रहना। यहाँ नियम है, जब तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो, बांसुरी हो जाते हो ना, तो यहाँ से प्रश्न गया भीतर, और वहां से
ऑटोमेटिक, एक कहते हैं ना स्वचालित उत्तर बाहर आ जाते हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने कभी सुनी नहीं है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूं। मैं भी खुद आश्चर्य में पड़ता हूं कि इस व्यक्ति का इस प्रश्न का ये उत्तर कैसे निकला, क्योंकि ये सुर तो मैंने कभी छेड़े ही नहीं थे। मैं छेड़ता तो चुक जाता, लेकिन सुर तो कोई और बजा रहा है ना, ये बात पक्की है अभी मेरे साथ। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। बस तो वो जब तक वो पक्का कर लो कि सुर वही बजा रहा है, तब घोषणा हो जाएगी। तुम्हें करनी नहीं पड़ती। घोषणा का मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि मेरे साथ घटना घट गई है, मुझे मिल गया है, कि मैं ये है। वो तो तुम्हारे करीब जो आएगा, तुम्हारे सानिध्य में जो आएगा, जो भी प्यासा होगा वो तुम्हारे करीब आने लगेगा। ये सब अपने आप होगा। और ये अपने आप जब होगा ना, तभी अपने आप उसका जो एक एक समाधान निकलेगा ना, तो वो जो अवस्था है ना, वो घोषणा है। घोषणा शब्दों में थोड़ी होती है। वो तो अनुभव करेगा, तुमसे बात करेगा एक 5 मिनट, उसे पता चल जाएगा कि कुछ भी हो मनीष, तुम्हारे पास कुछ ऐसी संपदा है जो मुझे तृप्त कर पा रही है, वहां से मैं कुछ पा रहा हूं, उसे अनुभव होगा। ये है घोषणा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी। मैं क्योंकि एक मतलब आपको स्वामी गुरु मानता हूँ मैं अपना, तो मैं आपसे कुछ ही छुपाऊंगा नहीं। आप ये वाली बात कह रहे हो मुझसे कि इस तरह की घोषणा की लोग, मैं मेडिकल स्टोर पर बैठता हूँ और मैं कई बार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे पास आके लिटरली जो मुझसे कह के जाते हैं कि हम तो जोशी जी सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपसे बात हो जाती है हमारी और आपकी आवाज सुनने को मिल जाती है। होगा, यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो उसको वो एहसास होने लगेगा कि यहाँ से करुणावश कुछ बह रहा है और उस नदी के अंदर हम नहा रहे हैं। उसे एहसास होगा, वो अनुभव होगा। तो वो जितने लोग उस नदी में नहाएंगे ना, वही घोषणा करेंगे। तुम्हें थोड़ी घोषणा करनी होती। तुम करने गए तो चुकोगे, समझ लेना। फिर मनीष खेल कर लेगा वापस नया। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो 1% वापस नया खेल कर लेगा। घोषणा का मतलब ही इतना होता है, तुम छोड़ दो अस्तित्व पर। तुम तो बस, मैंने कहा ना, उत्तीर्ण हो जाओ 100% में। बाकी तुम्हारी फिक्र नहीं है वो क्या करना क्या नहीं करना, घोषणा करनी नहीं करनी, लोगों तक पहुंचाना नहीं पहुंचाना, वो उसकी फिक्र है। क्योंकि वो ज्यादा तुमसे अधिक चिंतित है। बात समझ लो। उसे तो तुम्हारे जैसे 100% उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति चाहिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। तो वो करेगा। वो आयोजन ही वो करता है सब। यहाँ मैं कोई शिविरों का थोड़ी आयोजन करता हूँ। मैं किसी को बोलने थोड़ी गया था, मैं किसी को मिलने थोड़ी गया था। अपने आप सब हो रहा है। मुझे मेरे फोटो देख के लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आपकी आंखें देख के कुछ हो रहा है मुझे, जिसे मैं जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वो जुड़ जाता है। और मैं देखता हूँ बस वो उसी किनारे पे खड़ा है, उसे धक्के की जरूरत है। तो ये सब अपने आप होता है, करने से या बोलने से थोड़ी होता है। वो तो करने और बोलने में तो फिर तुम वापस आ जाओगे, मन वापस खेल करने लगेगा। मतलब जो सुर अपने से बज रहा था, उसमें तुम जाने अनजाने अपना सुर छेड़ दोगे। और तुम्हारा सुर गलत, कैसा भी सुंदर हो, गलत। कितनी भीड़ इकट्ठा कर ले, गलत। जी बिल्कुल, ये बात समझ लेना। समझ रहा। और उसमें भीड़ ज्यादा इकट्ठा होने की संभावना है। जी। ये तुम जो अधूरे घड़े देखते हो ना, जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, हाँ, वो उसी के कारण होती है। वहां संभावना ज्यादा है, इसलिए वो फिक्र तुम छोड़ दो। करुणा का मतलब उसी का माल उसी को लौटाना है। करुणा भी तुम्हारी कैसे होगी? उसी का माल है। अब जैसे ये आयोजन है, देखिए आपसे बात करने का, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में वो चल रहा है, आपकी बात भी सुन रहा हूँ और ये भी आपकी इस वाली बात पर चल रहा है कि ये भी उसका आयोजन है कि और कौन करेगा इस समय और ये आयोजन भी वो मेरी मदद करने के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं अभी तक जो समझ रहा था,
बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं गलत समझ रहा था अभी तक, या उनको मैं गलत तरीके से समझ रहा था, कर मैं सही हो सकता है मेरे हिसाब से भी, जो मेरे मन के हो सकता है मैं सही जा रहा हूँ। तुम ही अपने नहीं हो तो करुणा तुम्हारी कैसे होगी? वो भी उसी का माल है। जी अब जब समंदरी बांटने के लिए तैयार है अपने को, जी तो बेझिझक से लुटाओ, उसी का माल उसको वापस लौटाओ। जी, मैं समझ गया बिल्कुल। वैसी अवस्था आती है। तब तक मतलब ये बारीक से खेल कहीं तुम्हें उलझा न डाले, उस पर थोड़ा गौर करना, और कभी तो भी कहीं कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश मत करना।